हमारी बहन पासी समाज से है, बहुजन समाज से है, दलित समाज से। वो सुअर आते हैं, वो हरामखोर आते हैं और उस गरीब परिवार पे, उस असहाय परिवार और जो इस घटना को दबाने की साजिश में हैं, और वहाँ के पुलिस वालों को, वहाँ के कोतवाल को, वहाँ के एसएचओ को खुली चेतावनी देता हूँ। जवाब में जैसे तुमने जवाब दिया, अगर मुझे भी जवाब देना हो, मुझे लगता है कि उसके दूसरे दिन ही जवाब तुम्हें मिल जाता। लेकिन हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले। ऐलानिया बोल रहा हूँ कि कल मैं उस परिवार से मिलने जा रहा हूँ, और जिस माई के लाल में दम होगा, जय भारत, जय संविधान, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय महाराजा लाखन पासी, जय वीरांगना उदा देवी पासी, जय हो महाराजा छीता पासी, और क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी साथियों से ये अपील, ये निवेदन है कि ये लाइव बहुत ही विशेष लाइव है, और इसको देखते रहें और शेयर भी करते रहें। पुनः अपील है कि ये लाइव हर उस व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए जिसका खून पानी हो गया है, जिसको अपने समाज से कोई मतलब नहीं। सभी साथी उसको टैग करें और अपनी अपनी आईडी से इसको शेयर करें। अभी आपके समक्ष एक घटना बताऊंगा, और वो घटना जिला रायबरेली की है। सभी साथी जुड़ जाएं, जो संगठन से हैं, जो संगठन से नहीं हैं, जो सामाजिक हैं, जो राजनैतिक हैं, सभी साथी इस लाइव से जुड़ें। और जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे लाइव से, तो मुझे लगता है कि मेरी बात ज़्यादा लोगों तक जाएगी। साथियों, ये घटना जिला रायबरेली की है। ब्लॉक पड़ता है हरचंदपुर और कोतवाली बछरावा। खासकर मेरी अपील रायबरेली, अमेठी, बछरावा, हैदरगढ़, इन सभी साथियों से अपील है कि इस लाइव से जुड़ें। कोतवाली बछरावा, ग्राम सराय उमर, घटना की तारीख है 7/7/2023। जैसा कि हमने बताया कि जब घटना हुई तो वो तारीख थी 7/7/2023, और पीड़िता हमारी बहन पासी समाज से है, बहुजन समाज से है, दलित समाज से है। पीड़िता का नाम है गीता पासी व 2 अन्य बहनें एवं उनकी मां। ये घटना करीब 7/7/2023 को दोपहर 2 बजे की है। सभी साथी इस लाइव से जुड़ें और इस लाइव को शेयर करें। ये घटना 7/7/2023 करीब 2 बजे की घटना है। अचानक से कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग, जातिवादी विचारधारा के लोग, अपने आप को उच्च श्रेणी का मानने वाले लोग ठाकुरों के द्वारा
ये हमला होता है करीब 2 बजे। कम से कम 25 की संख्या में वो कुत्ते, वो सुअर आते हैं, वो हरामखोर आते हैं और उस गरीब परिवार पे, उस असहाय परिवार पे धारदार हथियार लेके आते हैं, साथ में कुल्हाड़ी लेके आते हैं, साथ में बांका लेके आते हैं, लाठी डंडा लेके आते हैं और उस गरीब असहाय परिवार पे, महिलाओं पे वार करते हैं। किसी का सर फटता है, किसी का पैर कटता है, किसी का हाथ कटता है, यहाँ तक कि जानवरों की सींगें भी काट दी जाती हैं। वो हरामखोर, उनकी औकात नहीं थी कि उस घर में मर्द होते और या तो मेरे जैसा भाई होता। उन हरामखोरों की औकात नहीं थी, उन चोरों की औकात नहीं थी, नामर्दों की, कि वो वहाँ पे आते और हमारी बहनों को छेड़ते और हमारी बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते। और यह ऐलानिया बोल रहा हूँ कि कल मैं उस परिवार से मिलने जा रहा हूँ और जिस माई के लाल में दम होगा, जो भी उस परिवार को हमला किया है, जो भी हमारे समाज की बहनों पे, पासी समाज की बहनों पे जिसने भी अन्याय अत्याचार किया है और जो इस घटना को दबाने की साजिश में हैं, और वहाँ के पुलिस वालों को, वहाँ के कोतवाल को, वहाँ के SHO को ये खुली चेतावनी देता हूँ एज ए बहुजन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो थाने में ताला लगाने का काम बहुजन आर्मी संगठन के द्वारा किया जाएगा। उस कोतवाली में ताला लगाने का काम बहुजन आर्मी के संगठन के द्वारा किया जाएगा। हम लोग जनसंख्या में भी ज़्यादा हैं, हम लोग बाहुबल में भी ज़्यादा हैं। मैं सवाल करूंगा उन सभी पासी समाज के युवाओं से, उन सभी बहुजन समाज के युवाओं से, उन दलित समाज के युवाओं से कि कहाँ हैं वो, और वो हिंदुओं के ठेकेदारों से जो हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार करते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू बनो। आज कहाँ गए वो? आज कहाँ गए सभी संगठन? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। लगातार कमेंट में, जब से मैंने बताया है कि मैं लाइव आऊंगा, लगातार कमेंट में धमकियां। मैं क्यों किसी समुदाय को, किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी महिला को, किसी पुरुष को क्यों मैं बोलूंगा? क्या दुश्मनी है मेरी? मेरी दुश्मनी उनसे है जो अन्याय अत्याचार करते हैं। मेरी दुश्मनी उनसे है जो हमारे घर की महिलाओं को मूली गाजर समझते हैं। मेरी दुश्मनी उनसे है जो हमारे युवाओं को मूली गाजर समझते हैं, जहां पाया काट दिया। और मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि आप सभी साथी तैयार रहें, और अगर उस माई के लाल में हिम्मत है, अगर दम है, तो आके करे सामना हमसे। मैं तारीख बता रहा हूं, दिन बता रहा हूं और समय बता रहा हूं। मैं आऊंगा परिवार से मिलने, उन बहनों से मिलने। अरे लड़ना है तो किसी ताकतवर से लड़ो, लड़ना है तो हम जैसे लोगों से लड़ो, हम जैसे लोगों के परिवार के लोगों से लड़ो, हमारे जैसे भाइयों से लड़ो। असहाय, गरीब, पीड़ित महिलाओं के ऊपर अत्याचार करोगे, अन्याय करोगे और चाहोगे कि कोई बोले भी ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं फिर से अपील करता हूं, अमेठी, रायबरेली, हैदरगढ़, बाराबंकी के उन सभी योद्धाओं को, सभी साथियों को, सभी युवाओं को जिनके अंदर खून है, वो कल पहुंचेगा। और जिसका खून पानी हो गया, जिसका जमीर मर गया है, जिसको आदत पड़ गई है गुलामी में जीने की, वो तमाशा देखता रहेगा। मैंने बताया इससे पहले
कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये आप जान लीजिए, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, आपके घर की महिलाओं का हो सकता है, आपके घर के भाइयों का हो सकता है, आपके घर की बहनों का हो सकता है। कौन बोलने आएगा, कौन लड़ने आएगा? मैं फिर से उन हरामखोरों को चेतावनी स्वरूप बता देना चाहता हूं कि लड़ना है तो समय निश्चित करो, दिन निश्चित करो, टाइम निश्चित करो और करो सामना हमारे जैसे भाइयों से। तमाम भाई हैं उसके जो कल पहुंचेंगे वहां पे, और उसके ऊपर थाने पे जाके दबाव बनवाते हो, क्रॉस केस लगवाते हो। मैं नहीं जानता हूं कानून। अगर जवाब में जैसे तुमने जवाब दिया, अगर मुझे भी जवाब देना हो, तुम्हें लगता है, मुझे लगता है कि उसके दूसरे दिन ही जवाब तुम्हें मिल जाता। लेकिन हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संवैधानिक कार्य करते हैं। हमारी कुल्हाड़ी हमारा संविधान है, हमारा बांका हमारा संविधान है, हमारा तीर हमारा संविधान है, हमारी बंदूक हमारा संविधान है, सब कुछ हमारा संविधान है। और संविधान में वो सारी दवाएं भी हैं जिससे उन बहनों का के जख्म भरेंगे, उनको न्याय मिलेगा। लेकिन आप जैसे भाइयों से, जो भी लाइफ से जुड़े हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि साथियों, और ज़्यादा मत देखो लाशें, और ज़्यादा जुल्म, अत्याचार, अन्याय बर्दाश्त मत करो। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन हरामखोरों से, इन सुअरों से। 25 की टोली 4 को मारती है और उसके बाद कहते हैं कि क्रॉस केस बनाओ। मुझे नहीं पता क्रॉस केस कैसे बनता है, मैं नहीं जानता हूं संविधान को। 2 बजे की घटना है जब ये परिवार बहनों के ऊपर हमला होता है, और जब क्रॉस केस बनवाने जाते हैं तो उसमें 4 बजे का टाइम देते हैं। 4 बजे हमारा परिवार हॉस्पिटल में था। मैं तो कहता हूं उसकी निष्पक्ष जांच हो, उनके मोबाइलों की जांच होनी चाहिए कि 4 बजे की घटना जब वो दिखा रहे हैं तो 4 बजे उनका फोन कहां था। और लड़ाओगे एससी को ओबीसी से, ओबीसी को एसटी से, एससी को मुस्लिम से, मुस्लिम को ओबीसी से। हर अत्याचार करने वाला, हर अत्याचार करने वाले को बहुजन आर्मी मुंहतोड़ जवाब देगी। और अपील करूंगा पुनः उन तमाम संगठनों से, उन तमाम पासी भाइयों से, उन तमाम बहुजन भाइयों से, उन तमाम दलित भाइयों से जो समाज में घूम घूम कर समाज के लिए लड़ते हैं, समाज की बहन बेटियों के लिए लड़ते हैं, समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं पुनः अपील करूंगा कि कल करीब 12 बजे मैं आ रहा हूं और तमाम साथी तैयार रहें और हम सभी साथी जाके वहां उस बहन के न्याय की बात करेंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करेंगे। 7/7/2023 की घटना है, एक भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं। अभी यही घटना किसी समर्थ क्लास के ऊपर हुई होती तो मुझे लगता है कि बुलडोजर चलता उसके घर पे। और मैं फिर से बता दूं उन हरामखोरों से कि इस देश में रहने वाली तमाम माताएं बहनें, वो किसी भी जात, किसी भी कास्ट की हों, किसी भी धर्म की हों, वो हमारी बहनें हैं। और उनके साथ अगर अन्याय अत्याचार होगा
तो देवा रावत चुप नहीं बैठेगा, उसको जवाब दिया जाएगा। किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय, लिंग भेद की बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं जानता हूं संविधान को, मैं जानता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को, मैं पढ़ता हूं उसको, और उसी संविधान से उस माँ को, उस बहन को, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा। और अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिला, उस माँ को न्याय नहीं मिला, उस बहन को न्याय नहीं मिला, तो वहाँ की कोतवाली को चलने नहीं दूंगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जितने भी साथी लाइव से जुड़े हैं वो कमर कस लें। कल सुबह 10 बजे निकलूँगा और करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे वहाँ पे पहुँचूँगा। सभी साथी वहाँ पे पहुँचने का काम करें, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस पीड़ित परिवार की बुलंद आवाज़ बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव पासी।